Hello, good evening. I am Sandeep and today I am going to discuss some vocabulary with you. तो आज पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। वोकेबलरी को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो हम वोकेबलरी को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स और सिनोनिम एंटोनिम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड सेक्शन है। और इसके अलावा एक और पार्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये चारों पांचों चीज़ें मिलकर आपका पूरा वोकेब का सेक्शन तैयार करती है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। यू विल हैव टू मास्टर दैट थिंग। तो पहले मैं बात करता हूँ आपसे फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो एक नॉर्मल वर्ब और एक फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ। तो कोई भी एक वर्ब ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे गेट, और एक वर्ब लिया मैंने गेट अप। तो गेट एक वर्ब है जिसका मतलब है पाना या मिलना, और गेट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है क्या है, आपको पता है, उठना। तो गेट का अपना लिटरल मीनिंग क्या था, पाना या मिलना, और जैसे ही मैंने गेट के बाद अप लगाया इसका लिटरल मीनिंग चेंज हो गया और अपना या फिगरेटिव मीनिंग है क्या है, उठना। तो फ्रेजल वर्ब का जो मतलब होगा वो एक वर्ब के नॉर्मल मीनिंग से, लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग होगा। अब ऐसे कितने वर्ड्स लगा के आप फ्रेजल वर्ब को अलग अलग बना सकते हो, तो हम 3-4 एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रन का मतलब तो होता है दौड़ना, ठीक है। अब रन के बाद अगर मैं इनटू लगा देता हूं, तो रन इनटू का मतलब क्या होता है, मीट समबडी बाय चांस। किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, है ना। आपने पहले से सुनियोजित नहीं किया इस मुलाकात को, इस मीटिंग को, लेकिन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे अपने दोस्त मिल गए। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई रेन इनटू माय फ्रेंड्स। अच्छा, अब स्कूल तो चले गया मैं, अब स्कूल से, है ना, मुझे आई हैव टू वॉच मैच, और मैच स्कूल टाइम के दौरान ही होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल की दीवार कूद के अपने घर आ रहा हूँ, और जैसे ही दीवार कूदा मैं अपने प्रिंसिपल से टकरा गया। व्हेन आई वाज जंपिंग द वॉल ऑफ माय स्कूल आई रेन इनटू माय प्रिंसिपल। तो रेन इनटू का मतलब समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। तो रन का मतलब तो दौड़ना है, जैसे इनटू लगाया इसका मतलब पूरी तरह से बदल गया। अच्छा, इसी कंटेक्स्ट में आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे कम लिखा है मैंने, तो कम का मतलब भी आपको पता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, आना। अगर कम के बाद आप अक्रॉस लगा दो तो इसका मतलब भी क्या होता है, मीट समबडी बाय चांस। किसी से एक्सीडेंटली आपकी मुलाकात हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली आपकी मुलाकात हो जाना। व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट आई रेन इनटू माय फादर। व्हेन आई वाज बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट आई रेन इनटू माय मदर। जब मैं बाजार में सब्जियां खरीदना रहा था तो मम्मी मिल गई, है ना, मतलब मम्मी से टकरा गया। तो अचानक किसी से मुलाकात होने के लिए आप या तो कम अक्रॉस का यूज कर सकते हो या रन इनटू का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो और कुछ फ्रेजल वर्ब किस तरह की आपसे पूछी जा सकती, जैसे एक रन से ही ले लेता हूं मैं। रन शॉर्ट ऑफ, रन आउट ऑफ। देखो, रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कमी पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार गए, यू वेंट टू मार्केट, और वहां आपको बुक खरीदना थी, एंड यू हैड टू परचेज सम बुक्स, और बुक का जो कॉस्ट था वो था 250 रुपये, बट आपके पास कितने थे, 240। यू रन शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज, तो आपको 10 रुपये कम पड़ गए, है ना। तो रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कमी पड़ना। एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आई रन शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज व्हेन आई वेंट टू मार्केट टू परचेज बुक्स। तो कम अक्रॉस, रन इनटू का मतलब तो आपको समझ में आ गया क्या है, रन इनटू या कम अक्रॉस दोनों का एक ही मतलब है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। व्हेन आई वाज फाइंडिंग द बुक इन द लाइब्रेरी आई केम अक्रॉस ए नोट ऑफ 500 रुपीज। जब मैं बाजार में लाइब्रेरी में बुक को ढूंढ रहा था तो मुझे अचानक 500 का नोट मिल गया। तो आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि एक फ्रेजल वर्ब नॉर्मल वर्ब से किस तरह से डिफरेंट होती है। अच्छा, रन के बाद में और भी कुछ चीजें लगा सकता हूं, मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको।
रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ खत्म होने की कगार पर होना या खत्म होना, और रन शॉर्ट ऑफ का मतलब है कमी पड़ना, है ना। तो रन आउट ऑफ का मतलब है जैसे यू आर परचेसिंग समथिंग, यू डू नॉट हैव इनफ मनी, आपके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हो? आई कैन नॉट परचेस मोर बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। कुछ भी लिख सकते हो आप, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन प्लेस ऑफ मनी, है ना। जिस चीज़ की भी कमी हो रही है आपको, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो रन आउट ऑफ, रन शॉर्ट ऑफ, रन इनटू, रन अक्रॉस, ऐसा कुछ भी लिखा आ सकता है। रन डाउन, इन सभी चीज़ों का अपना मतलब होता है। जैसे एक रन के बाद में अगर ओवर लिख देता हूँ, जैसे ही मैं प्रिपोजिशन को चेंज करूंगा इसका अपना लिटरल मीनिंग चेंज हो जाएगा। रन ओवर का मतलब है टू क्रश समबडी। देखो ये एसबीडी का जो मतलब है वो समबडी है ना, किसी इंसान से बात कर रहा हूं मैं। टू क्रश समबडी मतलब किसी को कुचल देना। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो जा रहा है स्कूल की छुट्टी के बाद, और अचानक से कोई बस आ रही है या एक कुछ भी बाइक बस कुछ भी आ रही है और उसने उसको कुचल दिया। एन इनोसेंट बॉय वॉज रन ओवर बाय अ बस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेजल वर्ब का अपना क्या मतलब होता है ना। जैसे ही आप चेंज करोगे कंटेक्स्ट, वैसे ही उसका मतलब बदल जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ ईडियम। आप ईडियम में क्या पढ़ने वाले हो और हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। इन चीज़ों को मैं डेली बेसिस पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट पढ़ाने के पहले बस बताना चाहता हूँ कि किस तरह से चीज़ें चेंज होगी फ्रेजल वर्ब में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ वोकेबलरी। अच्छा, इडियम्स के पहले हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखते हैं, उसके बाद इडियम्स में मूव ऑन करेंगे। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपसे किस तरह से पूछे जा सकते हैं? आपने होमोनियम्स, पेरोनियम्स, होमोफोन्स, इनके बारे में सुना होगा, और वही एग्जाम में आपसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने आपके सामने 3 वर्ड लिखे हैं। पहले वाले का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इमानेंट, दूसरे वाले का एमिनेंट और थर्ड वाले का है एमिनेंट। इन तीनों का अपना अलग अलग मतलब है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अलग नहीं है ना, लगभग सेम है। तो सबसे पहले वाले का जो मतलब होता है वो होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, OMNIPRESENT। ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब है? सर्वत्र। हिंदी में बात करूं तो इमानेंट का मतलब है सर्वत्र। इसका एक वर्ड और हो सकता है यूबिक्विटस, है ना, दैट वी विल डिस्कस इन सिनोनिम्स पार्ट। तो सिनोनिम में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। इमानेंट का मतलब है यूबिक्विटस या फिर ओमनी प्रेजेंट। दूसरा वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब है समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन, अबाउट टू ओकर, कोई ऐसी चीज जो कि होने वाली। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन या ऑकर, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि होने ही वाली है। आई एंटिसिपेटेड द इमिनेंट डेंजर, है ना, मैंने क्या किया? आने वाले खतरे को भाप लिया है। तो इमिनेंट डेंजर का मतलब क्या हुआ? जो खतरा होने ही वाला है आपने उसका पहले ही जानकारी ले ली, उसको भाप लिया। एंटिसिपेट का मतलब है पहले से ही किसी चीज के बारे में पता कर लेना, है ना। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने सुना होगा ही एंटिसिपेटेड इट वेरी वेल। तो इमिनेंट का क्या मतलब होता है? जो होने ही वाला हो उसके लिए आप इमिनेंट का यूज करते हो। अगर इसके लिए एक वर्ड और देखना है तो आप इम्पेंडिंग का यूज कर सकते हो। इम्पेंडिंग का मतलब भी यही होता है, समथिंग विच इज अबाउट टू टेक प्लेस, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू ऑकर। और लास्ट वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है रेनाउंड या फेमस।
रिनाउंड का मतलब भी आपको पता है क्या होता है, फेमस। सो इन प्लेस ऑफ फेमस रिनाउंड यू कैन यूज एमिनेंट, ठीक है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर इज एन एमिनेंट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज एन एमिनेंट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो एमिनेंट का मतलब क्या है, फेमस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, विश्व में जो थे वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। तो एमिनेंट का मतलब क्या होता है, फेमस। इफ यू स्टार्ट यूजिंग दैट वर्ड इन योर स्पीकिंग यू विल नॉट हैव टू मग अप और लर्न। अगर आप इन शब्दों को अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करने लगो तो आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप फेमस का यूज तो करते हो, इन प्लेस ऑफ फेमस यू कैन ऑल्सो यूज एमिनेंट, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, उनके प्लेस पे अगर आप इनको यूज करो तो वो आपको याद नहीं करना पड़ेंगे। मगअप नहीं, मगअप का मतलब होता है रटना, ठीक है। तो एक इनसे ही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, मैं उसी को डिस्कस कर लेता हूं। ये क्वेश्चन था गॉड इज, और ये 3 ऑप्शन थे और चौथा था नन ऑफ दिस। तो आपको समझ में आना चाहिए गॉड इज, गॉड क्या होता है। अच्छा, भगवान प्रसिद्ध है क्या, ऐसा तो नहीं है। इमिनेंट होने वाला ऐसा भी नहीं है। अच्छा, सर्वत्र है तो क्या होना चाहिए, इमानेंट। समझ में आया आपको। कंफ्यूजिंग वर्ड्स किस फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला था इमानेंट, जिसका मतलब है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, अच्छा एयर, ऑक्सीजन, ये सब भी क्या है आपके लिए, इमानेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या वर्ड यूज होगा आपका, इमानेंट। नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट वर्ड। मैंने आपके सामने 3 वर्ड लिखे हैं, तीनों का अपना अपना मतलब है अलग अलग, ठीक है। और जो पहला वाला मतलब है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, यू आर वेल अवेयर ऑफ इट। और बाकी के जो 2 शब्द हैं आप में से कुछ, सम ऑफ यू मे नो इट। अब इनका मतलब बताता हूं। सबसे पहले कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट का मतलब है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ टीचिंग यू, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जाम। तो कॉन्फिडेंट का मतलब है आत्मविश्वास से भरपूर। इस सेंस में आप इस चीज का यूज कर सकते हो। दूसरा वाला वर्ड है कॉन्फिडेंट। तो जैसा कॉन्फिडेंट का मतलब तो आपको पता है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है somebody with whom you share your all secrets। ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपने सारे सीक्रेट को शेयर करते हो। अच्छा, कॉन्फिडेंट का एक मतलब और हो सकता है, अच्छा हिंदी मतलब इसका क्या हो सकता है, राजदार, जिससे आप अपने सारे राज सीक्रेट्स को शेयर करते हो, ठीक है। और ये एक लड़का होगा, मतलब कोई भी मेल होगा ये, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरा दोस्त है राहुल, और उसी को अगर मैं अपने सारे सीक्रेट बताता हूँ, इट मीन्स दैट ही इज माई कॉन्फिडेंट। वो क्या है मेरे लिए, कॉन्फिडेंट है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बात करूं, एक और वर्ड लिखा है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। यहाँ पे इसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, कॉन्फिडेंट, प्रोनाउंसिएशन सेम है। बट ये लड़का होगा और जो नीचे कॉन्फिडेंट है ये लड़की होगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हुआ, somebody with whom you share ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपने सारे सीक्रेट को शेयर करते हो। और ये एक लड़का होगा। अगर यही बात आपको लड़की के लिए बोलना है तो क्या होगा, कॉन्फिडेंट। ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे आजकल ऐसा कोई नहीं होता है ना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वास से भरपूर। कॉन्फिडेंट का मतलब ये डेंट है, ये कॉन्फिडेंट है, ये मतलब राजदार, ये भी राजदार, ये लड़का होगा, ये लड़की होगी। आपको जिस कंटेक्स्ट में यूज करना है इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम में कैसा आ सकता है, जैसे कि मैं किसी लड़की का नाम लिखता हूं, कुछ भी लिख लिया मैंने, जैसे लिखा गीता, गीता इज माई, अब ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है।
आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी, पर लड़की है तो लड़की के लिए क्या आप ऊपर वाला यूज कर पाओगे? है ना, कर सकते हो। Until and unless you know the meaning of that both word, you will not be able to use correctly. तो आपको पहले मतलब पता होना चाहिए, लड़के के लिए क्या यूज करोगे, लड़की के लिए क्या यूज करोगे। तो नीचे वाला वर्ड आएगा यहाँ पे। इंग्लिश इज ऑल अबाउट वोकेबलरी। आपकी वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी आप इंग्लिश में उतने स्ट्रांग होंगे, ठीक है। क्योंकि इफ यू वांट टू मास्टर ग्रामर इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, बट इफ यू वांट टू मास्टर वोकेबलरी इट विल टेक टू मच टाइम। सबसे ज्यादा टाइम यही पार्ट लेगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब पता है, कॉन्फिडेंट का भी पता है, और कॉन्फिडेंट का मतलब यहां से भी पता है। तो आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा। एक और वर्ड लेता हूं मैं, है ना। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। एक लास्ट वर्ड और लेता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, एनवियस और जलस दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में? जलन, है ना। और इन दोनों के बाद जो प्रीपोजिशन आप यूज करते हो वो है ऑफ। तो ये अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होंगे दोनों वर्ड, है ना। अब जलन भी है तो वो दो तरह की हो सकती है। मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एनवियस का मतलब होता है समथिंग दैट समबडी एज हैज बट यू डू नॉट हैव एंड यू वांट टू हैव इट। एग्जांपल के तौर पे राम आपका दोस्त है, राम इज योर फ्रेंड एंड ही इज हैविंग अ कार बट यू डू नॉट हैव दैट कार एंड यू वांट टू हैव इट। एट दैट टाइम अगर आपको जलन हो रही है तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज एनवियस। यू आर एनवियस ऑफ योर फ्रेंड्स कार। अगर आपके दोस्तों को सफलता मिली है और आप चाहते हो कि मुझे भी उसी तरह की सफलता मिले, मुझे नहीं मिली, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर एनवियस ऑफ योर फ्रेंड्स सक्सेस। तो एनवियस का मतलब जनरली सेंस में होता है कि कोई चीज किसी दूसरे के पास है और आप उससे इसलिए जल रहे हो कि वो आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने एक नया मोबाइल खरीदा, योर फ्रेंड हैज परचेज्ड न्यू मोबाइल एंड यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मोबाइल, सो यू आर एनवियस ऑफ योर फ्रेंड्स न्यू मोबाइल। इस कंटेक्स्ट में आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2 है जलस। ये जलस जो मतलब है इसका मतलब एक अलग कंटेक्स्ट में होता है। इसका मतलब है somebody whom you like or love is interested in somebody else। ऐसा व्यक्ति जिसको आप चाहते हो या प्यार करते हो वो किसी दूसरे में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए आप उस दूसरे व्यक्ति से क्या हो? जलस हो। एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यूज होता है। इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज आपका कोई दोस्त है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं दोनों को समझाने के लिए, है ना, जस्ट टू सम अप। राहुल एंड आशीष। राहुल इज माय फ्रेंड और राहुल जो है इसकी कोई गर्लफ्रेंड है ना। राहुल की कोई गर्लफ्रेंड है और वो आशीष से बात कर रही है। तो राहुल को क्या लग रहा है कि गई, है ना, अगर बात कर रहा है तो ये क्या यहाँ पे क्या फीलिंग आ सकती है? एनवियस की जलस। एनवियस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, कुछ आपके पास नहीं किसी और के पास है और आप चाहते हो कि ये काश मेरे पास भी हो, तो एट दैट मोमेंट यू विल बी एनवियस ऑफ समथिंग, है ना। लेकिन यहाँ पे जो जलस का मतलब क्या हुआ? जलस का मतलब ये हुआ कि कोई आपका है एंड ही इज इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स। आपका है इट मीन्स कि आप मानते हो कि वो आपका है, बट समबडी इज नॉट योर ओन प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पे इंसान की बात कर रहा हूँ, राहुल की गर्लफ्रेंड है और वो आशीष से बात कर रही है। व्हाट राहुल विल बी फीलिंग? राहुल विल बी जेलस ऑफ आशीष, है ना। इन द सेम वे अगर राहुल की गर्लफ्रेंड है और आशीष की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अब एट दैट मोमेंट आशीष क्या सोच रहा है? काश, आई विश शी वर माइन, वो मेरी होती। तो अगर ये वाली फीलिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो सीधी सी बात है, अगर किसी दूसरे के पास कोई चीज़ है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, आप चाहते हो कि ये आपका हो, तो वो वाली जो फीलिंग है वो एनवियस है। और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किसी और के पास जा रही है, इट मीन्स यू आर जेलस ऑफ दैट थिंग। देखो याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, दोनों वर्ड, ये ई से स्टार्ट हो रहा है। ई मतलब क्या हो गया? आना, और जे मतलब क्या हो गया? जाना। तो इफ समबडी इज गोइंग, जाना, तो यू विल बी जेलस। एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, एनवियस का मतलब आना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है,
बंद कर दो भाई, ये चल रहा है ना, तुम खुद से बंद कर दिया करो, मैं सोचता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। Having seen his girlfriend talking to Rahul, आशीष was feeling what, है ना। इसका मतलब है अपनी गर्लफ्रेंड को राहुल से बात करता देख आशीष वॉज फीलिंग। तो देखो यहाँ पे क्या फीलिंग है, जाने वाली या आने वाली, सीधा मैंने मतलब बताया, आना और जाना। तो अगर कोई लड़की किसी और से बात कर रही है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर गर्ल, व्हाट यू विल बी फीलिंग, यू विल बी फीलिंग दैट शी इज गोइंग, जा रही है। तो जा रही है तो जलस आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा आपका, देखो आप किसी भी तरीके से याद कर लो, ठीक है, ऐसा कोई भी तरीका। अच्छा, इसका पर्टिकुलर मीनिंग भी यही होता है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स का पार्ट है। अब मैं जब डेली आपको ये पढ़ाऊंगा तो एटलीस्ट मतलब अराउंड 400 के आसपास आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे दैट यू हैव टू स्टडी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको लगभग 300 से 400 कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ना है। तो 300 से 400 अगर मैं एक लेक्चर में आपसे 10-15 भी डिस्कस करता हूँ, 10 ही करता हूँ, तो इन लगभग 40 लेक्चर में आपको मैं सारे के सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स बहुत अच्छे से। अच्छा, अभी मैंने क्या पढ़ाया, इमिनेंट, इमानेंट, एमिनेंट, एनवियस, जलस, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। मुझे नहीं लगता कि आपको वापस इनको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप रेगुलरली लेक्चर अटेंड करते हो, यू विल नॉट हैव टू मग अप एनीथिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैंने जितना पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि व्हाट मोर आई कैन इम्प्रूव हियर, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।